अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 2 जून सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक स्याह तरीन फ़ैसला जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बतौर आइनी बेंच के सरबराह के तौर पर 7 मई को दिया। और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच में 5-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला दिया गया, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन फ़ैसला जिसे करार दिया गया है। और जिस फ़ैसले के अंदर 7 ऐसे जो है वो गलतियाँ पकड़ी गई हैं जो कि साबिक चीफ जस्टिस ने पकड़ कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने रख दी हैं और आइनी बेंच को बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर अपने इस फैसले के अंदर 7 गलतियाँ की हैं और अवाम को इस तरह से फ़ौजी अदालतों के अंदर धकेल कर आपने पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन फ़ैसला दिया है। ये स्याह तरीन फ़ैसला जो कि 7 मई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हो रही थी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महाज के ऊपर जब हमारी पाक अफवाज जो है वो लड़ रही थी, तो उसी दूसरे महाज के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी इदारों के साथ शाना बशाना लड़ रही थी। लेकिन उसी दिन 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने 5-2 की अक्सरियत से सिविलियंस के ट्रायल जो है उसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर दुरुस्त करार दिया और हुकूमती जो अपील थी, हुकूमती अपील को मंजूर किया गया और फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया। और कहा गया कि जनाब 9 मई के जो मुकदमात हैं, ज़ाहिर है रियासत ने जिस तरह से कोशिश की है कि 9 मई के मुकदमात 9 मई के अंदर जितना बयानिया बनाया गया और पिछले 2 साल के अंदर 9 मई की आड़ के अंदर जितनी जुडिशरी को मैनेज किया गया, पुलिस को मैनेज किया गया, मुख्तलिफ इदारों को मैनेज किया गया, वहीं पर अब फैसले दिलवाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच जिसमें 5-2 की अक्सरियत से यह फैसला आया, उस आइनी बेंच ने भी सिविलियंस के ट्रायल को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर दुरुस्त करार दिया। ये बड़ा हैरान कुन था और उसी रोज़ फैसला आया जब पाकिस्तान की आवाम अपने इदारों के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। उसी दिन उसी अवाम का जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया। इस स्याह तरीन फैसले पर भी आपने कमेंट करना है, लेकिन इस स्याह तरीन फैसले से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। 2 जजेस का इख्तलाफ क्या था और उसके बाद फिर साबिक चीफ जस्टिस का जो एक दरख्वास्त दायर हुई है इस फैसले के खिलाफ, उस दरख्वास्त के अंदर 7 गलतियां इन जजेस की पकड़ी गई हैं और 7 गलतियां साबिक चीफ जस्टिस ने पकड़कर इस आइनी बेंच के सामने रख दी हैं। वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले 2 जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस फैसले से जो कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है जिसको दुरुस्त करार दिया गया था, उसमें से 2 जजेस ने जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा और 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिखा, जनाब के वाज़े रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक खसूसी कानून है जो मुसल्लह अफवाज के मेंबरान पर लागू होता है और ये कानून फ़ौजी जराइम के लिए सज़ा तजवीज़ करता है ताकि फ़ौज की तंजीम को कायम रह सके। और सुप्रीम कोर्ट के 2 इन जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने ये भी लिखा साथ कि पाकिस्तान में दीगर अमूमी जराइम के लिए अमूमी कानून मौजूद है जो तमाम अफराद पर लागू होता है। अमूमी जराइम के ट्रायल आम अदालतों में होते हैं जिन्हें सिविल जराइम कहा जाता है और इस सिविलियन जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जनाब के एग्जेक्टिव और अदलिया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया का दर्स दिया है। एग्जेक्टिव एक और चीज़ है, अदलिया एक और चीज़ है। किस तरह से आप अदालती मैटर्स के अंदर और इन अपनी अदालतों के अंदर चलने वाले केसेस को आप फौजी अदालतों के अंदर भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक हवाला दिया गया। उसके बाद कहा गया कि फैसले के मुताबिक इख्तलाफी नोट के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक ने अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखा, इस्लामी तालीमात को करारदाद मकासद का हिस्सा बनाया गया और आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आज़ाद रखा गया। और ये गुज़िश्ता हवाले भी दिए गए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर क्या कुछ होता रहा, किस तरह से उन्होंने एग्जेक्टिव को अदलिया से दूर रखा और फिर हज़रत उमर फ़ारूक का जब दौर आया तो किस तरह से उन्होंने एक आज़ाद अदलिया का दर्स दिया, ना कि उन्होंने जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के अंडर और एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर अदलिया का जो है वो दर्स दिया, जो कि आजकल जिस तरह से सरेंडर हुआ है और सरेंडर के बाद जो मुख्तलिफ फ़ैसले लिए गए हैं, उस फैसले के तनाजुर के अंदर अगर आप माजी के फ़ैसलों को देखें तो 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर ये 2 चीज़ें वाज़े की हैं। मुझे याद है कि जब
जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, तो उस वक्त जो है वो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर हुई और वो दरख्वास्त के अंदर तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि हमें इस बात का खदशा है कि कहीं इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो ये हुकूमत करना चाहती है। तो उस मिलिट्री ट्रायल में हुकूमत ने खैर बाद में अपना जो है वो जवाब जमा करवाया कि हुकूमत कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखती, लेकिन वहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये तारीखी रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि किसी सूरत में भी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से उन्होंने ये वाजे किया था। अब इस फैसले के अंदर जो 7 गलतियां हैं वो बड़ी हैरान कुन है, जो कि साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त के अंदर इन जजेस की 7 गलतियां उन्होंने पकड़कर इस आईनी बेंच के सामने रख दी हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा ने जो है वो एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में 7 मई के फैसले में 7 हक़ाक़ की गलतियाँ की गई हैं बताया गया है। सबसे पहले बताया गया जो कि इस दरख्वास्त के अंदर लिखा गया कि आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार देने के लिए FP अली केस की गलत तशरीह की। एक तो उन्होंने ये कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि FP अली केस में फेयर ट्रायल का कोई तज़किरा ही नहीं था, लिहाजा इस पर इन्हिसार करके फौजी अदालतें दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूँकि ये जो बेंच था 7 रुकनी आईनी बेंच, जिसने फौजी अदालतों के अंदर मिलिट्री का जो ट्रायल है उसको दुरुस्त करार दिया, FB अली केस का हवाला लिया गया और FB अली केस के अंदर जस्टिस रिटायर जवाद एस ख्वाजा लिखते हैं कि उसमें उसकी गलत तशरीह की गई। उसके बाद कहा गया कि FB अली केस 1962 के आइन के तहत तय हुआ, जब फेयर ट्रायल और अदलिया की आज़ादी की शिकें नहीं थी। आईनी बेंच की अक्सरियत ने डिस्ट्रिक्ट बार केस पर इन्हिसार किया, जबकि वो आर्मी एक्ट से नहीं 21वीं तरमीम से मुतल्लिक था। तो ये भी एक उन्होंने गलती पकड़ के आईनी बेंच के सामने रख दी कि आपने जो वो डिस्ट्रिक्ट बार केस पर इन्हिसार किया, FB अली केस पर इन्हिसार किया, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बार केस के ऊपर इन्हिसार किया, जबकि वो आर्मी एक्ट से ही नहीं 21वीं तरमीम से मुतल्लिक था। उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा लिखते हैं कि शादा ज़हीर केस फौजी अफसरान की गिरफ्तारी, हब्से भेजा और ट्रायल से मुतल्लिक था, ना कि सिविलियंस के मुतल्लिक था। सिविलियंस का मैटर अलग है। फौजी जो लोग हैं, जो मिलिट्री के अंदर आते हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी के अफसरान हैं, उनका ट्रायल आप करते हैं तो उनके लिए कानून कायदे अलग हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जो कानून कायदे हैं वो सिविलियंस के ऊपर लागू नहीं होते। उसके बाद दरखास्त के अंदर मजीद कहा गया कि दोहरा मेयार है कि एक जानिब फैसला कहता है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत फेयर ट्रायल मिलता है और फिर अपील की सिफारिश भी करता है। अक्सरियती फैसले में ये गलत करार दिया गया कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का फेयर ट्रायल का हक महफूज है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक 9 मई के मुकदमात के अंदर जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं या जिनका फौजी ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालतों में जिन लोगों को सज़ा हुई हैं, तो आपको एक चीज़ तो बता दें कि फेयर ट्रायल का कहीं पर एक तकाजा भी पूरा किया गया हो। फेयर ट्रायल के तकाजे क्या हैं? फेयर ट्रायल का तकाजा है कि आपने जो है वो ओपन ट्रायल करना है, वहाँ पर पब्लिक जा सकती हो, पब्लिक उस हेयरिंग को अटेंड कर सकती हो, वहाँ पर जो है वो वकील को, जो वकील मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम के वकील को जो है वो दलाइल देने की इजाज़त दी गई हो, वहाँ पर जो है वो सारे जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं उसको पूरा किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने कहीं पर सुना है कि फ़ौजी अदालतों में कोई केस चल रहा है और उसकी कोई एक चीज़ रिपोर्ट हुई है, कोई एक चीज़ सामने आई है, वकील के दलाइल आए हैं या फिर जजेस के रिमार्क्स आए हैं या फिर जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन की कोई चीज़ मौक़िफ़ सामने आया है, कहीं पे फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जाती है तो वहाँ पर तो फेयर ट्रायल का कोई नामो निशान ही नहीं होता। उसके बाद जनाब कहा गया कि अक्सरियती फैसले में 9 मई मुकदमात के मुल्ज़मान को कानूनी शिकन, फसादी जैसे अलकाबात देकर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात मुतासिर किए गए। दरख्वास्त अक्सरियती फैसले ने आइन के आर्टिकल 5(8) की गलत तशरीह की है। जब तक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देने का फैसला बरकरार रहेगा, एग्जेक्टिव ही जज रहेगा, जो कि तकरीबन पिछले 2 साल से पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हो रहा है कि एग्जेक्टिव का ही सारा रोल है। एग्जेक्टिव अपनी मनमानी फैसले करवा रही है। एग्जेक्टिव जो चाहती है आईनी बेंच वो फैसला करता है। जब एग्जेक्टिव इस हद तक जो है वो अदलिया कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, इस हद तक अदलिया ने सरेंडर कर दिया है कि जब एग्जेक्टिव चाहती है तब कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, अदरवाइज वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता। फैसले दिलवाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत बात की बात आती है, बहुत बड़ी बात मैं उसे समझता हूँ, लेकिन केस मुकर्रर करवाने की जहाँ तक बात है वो भी जब एग्जेक्टिव चाहती है तब जाकर जो है वो केस उस टाइम के अंदर जाकर समाअत के लिए मुकर्रर होता है।
उसके बाद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर 2023 का फैसला बहाल किया जाए। जवाद असखाजा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का 7 मई का फैसला उन्होंने कहा कि इसको कलअदम करार दिया जाए और उसी के साथ ही जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह बने और बतौर आईनी बेंच के सरबराह उनका ये पहला फैसला था और पहला फैसला ही उन्होंने स्याह तरीन फैसला दिया और पाकिस्तान की आवाम के बताया पाकिस्तान की आवाम को कि हाँ हमने सरेंडर कर दिया है इस एग्जीक्यूटिव के सामने। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बताया कि हाँ हम जो है वो आप आवाम जो है पब्लिक जो है जो वो अवाम जिसके टैक्स के पैसों से सुप्रीम कोर्ट बनी, जिसके टैक्स के पैसों से ये अदालतें बनी, आईनी बेंच बना, आईनी बेंच के जजेस को तनख्वाह गई, आईनी बेंच के जजेस को मरात गई, उनको सहूलियात गई, आईनी बेंच के जजेस जिस अवाम के टैक्स के पैसों से सहूलियात ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, उसी अवाम को उन्होंने फ़ौजी अदालतों के सामने जाके धकेल दिया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने बतौर आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर ये पहला जो है वो स्याह तरीन फैसला दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 9 मई जिस तरह से 2 साल से इस 9 मई को लपेटा गया, फसादी करार दिया गया, कहा गया कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द और फसादी, तहरीक इंसाफ को क्या क्या अलकाबात से नहीं नवाजा गया। लेकिन दूसरी जानिब आप देख लें कि गुज़िश्ता रोज़ जो समड़ियाल के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके अंदर अवाम ने जो है वो रद्द किया, 2 साल के रियासत के बयानिए को रद्द किया, उसी के साथ ही 2 साल के अंदर जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत थी उसको रद्द किया। उसी के साथ ही 2 साल के अंदर अवाम के दिलों के अंदर जो डर था, जो खौफ था, उसको अवाम ने मुस्तरद किया। एक सियासी जमात को दबाने के लिए जो कुछ किया गया अवाम ने उसको रद्द करके उस सियासी जमात के साथ अवाम खड़ी हो गई। जिस शख्स को आपने पिछले 2-2.5 साल से जेल के अंदर रखा हुआ है उस शख्स के साथ अवाम जो है वो बैठा जेल के अंदर है, लेकिन अवाम उसके साथ खड़ी है क्योंकि अवाम ने आपका जो बयानिया था, आपके बयानिए को मुस्तरद कर दिया है और अवाम ने जेल के अंदर बैठे कैदी नंबर 804 के बयानिए को अपनाया है और अवाम ने बताया है कि किस तरह से वो अपनी जो उनके हाथ के अंदर उनका वोट है, उनका जो राइट है, जो पर्ची है वोट की, किस तरह से वो उससे मोहब्बत करते हैं और उन्होंने जाकर तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई मिसाल यहाँ पर नहीं मिलती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।